नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए पुलिस कांस्टेबल यानी कि जो पेपर आज 18 दिसंबर 2022 को है इसका सोल्व पेपर लेके आया हूं। साथियों ध्यान से स्क्रीन में देखना है। इस पेपर से आपको उत्तराखंड में होने वाले आगामी जो एग्जाम है, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, तमाम प्रकार के जो एग्जाम है उसके लिए आपको सहायता मिलेगी। ध्यान से स्क्रीन में देखना है। तो ये पेपर मैंने सॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का है ये। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वह है वस्तु प्रधान। इसमें टिप्पण की भाषा वस्तु प्रधान होनी चाहिए। इसके बाद शब्दावली का अर्थ है, शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। मेरे हिसाब से इसका कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ये मैं क्लियर नहीं कह सकता इस क्वेश्चन को। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है 11 श्रेय शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता यहाँ पर तुलसीदास जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मभूमि के लेखक का नाम है। कर्मभूमि के लेखक का नाम प्रेमचंद्र जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम किरीटिनी के रचयिता का नाम। तो यहाँ पर इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है लक्ष्मण सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। वह तीसरी भाषा है अभ्रंश भाषा है, यह हमें ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो कुमाऊनी बोली का जो प्रमुख क्षेत्र है वह है नैनीताल और अल्मोड़ा है। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ था। तो देवनागरी लिपि का जन्म ब्रह्मलिपि से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है, माफ कीजिए यहाँ पर जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि कोई शब्द अगर छूट जाता है तो प्रदर्शित करने के लिए हंस पद का उपयोग करते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। साथियों यदि आपको ये क्वेश्चन अगर सही लग रहे हैं, अगर आंसर सही लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न की जा सके कहलाती है। तो वह है वर्ण। वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम शब्द में यहाँ पर इम प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है। तो इसमें नीम, अरावली, जामुन नहीं है, चंबल है। चंबल क्योंकि चंबल नदी है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है। तो रेलगाड़ी वो बना है अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के जोड़ से बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्रि का पर्यायवाची नहीं है तो वह अनिल नहीं है, यह हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सदानंद में संधि है। तो सदानंद में हमें संधि बतानी है। तो सदानंद में व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो तो यह इच्छावाचक वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। साथियों इसके बाद सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के हैं, इसमें मैथ से संबंधित है। तो इसे देखते हैं। इसमें सॉल्व नहीं करूंगा मैं, सीधे इसका उत्तर बताऊंगा। तो उत्तर देख लेना आप। जो पहला यानी कि 21 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 22 का है यानी कि 22वां क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वह है ई है, यानी कि डी वाला हमारा सही आंसर है। उसके बाद 23 का आंसर है 3:30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का हमें आंसर बताना है। तो इसका आंसर 4 है। इसका आंसर 4 यानी कि ये वाला है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गाय और मुर्गे वाले में। तो इसमें जो 25 है इसका जो सही आंसर है वह है 7, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो
त्रिभुजों की आकृतियां हैं। त्रिभुजों की आकृति में यहाँ पर 32 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उसके बाद 27 है। 27 में हम देखते हैं तो इसमें है दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र वाले में, यानी कि 28 है, इसमें दृष्टि पटल है इसका आंसर। और उसके बाद जो भिन्न है, भिन्न में जो इसका सही आंसर है, इसके बाद 29 है। 29 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9/32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उसके बाद 30वां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वह भी ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 77 इसका आंसर है। और 31 का आंसर है, 31 क्वेश्चन का इसमें जो लुप्त संख्या है यहाँ पर, तो इसका 73 है। उसके बाद देखते हैं 32 क्वेश्चन, गेहूं के दाने होते हैं, तो यहाँ पर गेहूं के दाने एक फल है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार कितना दिया गया है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रदीप कुमार मोहती। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहती सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो 34वें क्वेश्चन का है, यहाँ पर मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में 12वें डेफे एक्सपो 2022 की मेजबानी की, तो एक्सपो 2022 की मेजबानी किसने की, यह हमें बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर गुजरात है इसका सही आंसर। 36 का है निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता, तो यहाँ इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है, तो इसका आंसर है। साथ ही इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन ये नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि गलत बताना सही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है 37, निम्न में से किसे ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया, तो किस ऑपरेशन के द्वारा लाया गया, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑपरेशन गंगा के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है इसमें सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 1 टेराबाइट में शामिल है, 1 टेराबाइट में, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1024 गीगाबाइट शामिल है। 40 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 40वां क्वेश्चन है, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है, तो अवांछित इस संदेशों को कहा जाता है स्पैम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 41 क्वेश्चन है, 41 का है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 2000 में अस्तित्व में आया। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म वैशाली में था। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। साथियों अगर आपको ये क्वेश्चन के आंसर सही लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है, तो इसमें है अलाई दरवाजा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है, नवीनीकरण स्रोत के बारे में बताना है, तो नवीनीकरण है सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपग्रह कलाम सेट B2 के प्रक्षेपण की तिथि है, तो B2 के प्रक्षेपण की तिथि है इसमें 24 जनवरी 2019, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है 45 क्वेश्चन का। उसके बाद जो 46 क्वेश्चन है इसमें भी मुझे डाउट लग रहा है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, तो अभी मैं इसमें क्लियर नहीं हूँ इसमें, तो इसे आप हम छोड़ देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारत वन नीति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो ये हमें बताना है। तो वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। उसके बाद है मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है, मीटियोर अभियान किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर सही है। इसमें साथ ही मुझे भी कोई नहीं लग रहा है, इसके हिसाब से ये वाला सही होना चाहिए। इसमें कोई नहीं, इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ, तो हिसाब से इसे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है कावेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है 49 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था, यानी कौन था लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, तो इसका सही
उत्तर है जीवी मावलंकर। उसके बाद 51 है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। 52 का यानी 52 क्वेश्चन है, भारतीय यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय कौन थे 74वें संविधान अधिनियम के तहत? उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव, यानी कि शहरी स्वशासन स्थानीय स्वशासन से संबंधित। तो इसमें जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वह थे पीवी नरसिम्हा राव थे। उसके बाद 53 क्वेश्चन है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत हो गए हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के इसमें कोई नहीं है, इसमें यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यातक गंतव्य है? तो इसे हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद 55 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो इन चारों में से सही आंसर बताना है हमें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, भूमि की चकबंदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ओरिएंटल बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में जो सही आंसर है इसमें है राज्यों की स्वायत्त का प्रश्न, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया? तो 58 का जो सही आंसर है वह है नेपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, बोस्टन पार्टी किससे संबंधित है? बोस्टन पार्टी अमेरिकी क्रांति से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 60 का है, बुशमैन का क्षेत्र है, बुशमैन का क्षेत्र है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से जो सही आंसर है वह है कालाहारी मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अब है उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान से स्क्रीन में देखना है। डोलापाल के आंदोलन संबंधित है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, डोलापाल के आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो कौन थे? वो हमें बताना है। तो वो थे सर हेनरी रैमजे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की थी? तो ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि बल्लभ पंत को दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो कुर्मांचल केसरी के नाम से ऑप्शन नंबर डी बद्रीदत्त पांडे प्रसिद्ध हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, इसमें है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगट्टा आए थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1930 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है होमवती देवी नहीं थी और अन्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, भागीरथी एवं अलकनंदा द्वीप प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर इसके तट पर स्थित है, यानी कि बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? तो मिसप्रिंट हुई है, तो इसमें है सरयू गोमती के संगम पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां
पुस्तक की रचना की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भक्तदर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 72 का है 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो यहाँ पर इसका आंसर है दुगट्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 73 क्वेश्चन है गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है? तो बरदाल का बारदोली के रूप में विख्यात गुजड़ू है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है? तो किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो सीढ़ीनुमा खेत बना करके रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में हमें सही आंसर बताना है। तो सही आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, इसमें है मुलिंगला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उसके बाद 77 का है निम्नलिखित हिमनद जनपद में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, क्योंकि जो खतलिंग है, खतलिंग उत्तरकाशी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति की जो सीटें आरक्षित हैं वह हैं 2 सीटें आरक्षित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 79 निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया? तो ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भूवन चंद्र खंडूरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन है? तो ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसमें है श्री रसेल वेलेंटाइन गार्नर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उत्तराखंड की राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 3 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया? तो यह किया 2021, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? तो नंदा देवी शिखर की ऊंचाई 7816 मीटर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है नंगा पर्वत व नामचा बारवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? तो ये 4 हैं, तो जो नंदा देवी शिखर है वह है चमोली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 88 है उत्तराखंड की किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो यह इसमें जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गढ़वाल में की जाएगी वेधशाला स्थापित। अगला क्वेश्चन है 89 का नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है हरिद्वार को किया गया था। उसके बाद है 90 यानी कि 90वां क्वेश्चन है भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले के हैं? तो यह है पौड़ी गढ़वाल जिले के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 91 लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह नेगी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के खाद्य सुरक्षा सूचांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों में जो सही आंसर है वह है 7वें स्थान पर, 7वें स्थान पर है। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है, कहाँ स्थापित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है देहरादून में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 94 है उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? तो ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, तो उधमसिंह नगर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ये हमें बताना है। तो इन चारों में जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, हरिद्वार का लिंग अनुपात सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का कार्यालय, प्रधान कार्यालय कहाँ है? यह हमें बताना है। तो प्रधान कार्यालय ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, देहरादून में उरेडा का प्रधान कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों में इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 98 माफ कीजिए, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से इंद्रमणि बडौनी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 99वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला यहाँ पर चमोली है, यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अंतिम क्वेश्चन है 100वां, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के क्रम में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है 27, यानी कि 27वें क्रम में हुआ था। साथियों, अगर ये क्वेश्चन आपको सही लगे हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। साथियों, इनमें से कुछ क्वेश्चन में मुझे डाउट है, 2-4 क्वेश्चनों में आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं।